जिनेंद्र जय जिनागम। दशलक्षण पर्व के बाद में जो महत्वपूर्ण पर्व आता है उसको बोलते हैं क्षमा पर्व, क्षमा वाणी पर्व, क्षमा वणी पर्व। ये सारे के सारे एक ही पर्व के कई सारे नाम हैं। खमा पब्बम जीवा खमंत सब्बे खमा दिड़े य जायंत सब्बाओ मिच्छा में दुक्कड़म यह बोलंत वैर मज्झड़म केड़वी। अर्थात क्षमा दिवस पर जीव सभी जीवों को क्षमा करते हैं और सबसे क्षमा याचना करते हैं, और वे कहते हैं मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो तथा मेरा किसी से बैर नहीं है, और उसी को क्षमावाणी पर्व कहा जाता है। जैन परंपरा में दशलक्षण महापर्व के ठीक एक दिन बाद एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है, वह है क्षमा पर्व। इस दिन श्रावक और साधु दोनों ही बृहद प्रतिक्रमण करते हैं। पूरे वर्ष में उन्होंने जाने या अनजाने संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति कोई भी अपराध किया हो तो उसके लिए वह उनसे क्षमा याचना करता है, अपने दोषों की निंदा करता है और कहता है मिच्छामि दुक्कड़म, अर्थात मेरे सभी दुष्कृत्य मिथ्या हो जाएं, यानी कि झूठे हो जाएं। वह प्रायश्चित भी करते हैं। इस प्रकार वह क्षमा के माध्यम से अपनी आत्मा से सभी पापों को दूर करके उनका प्रक्षालन करके सुख और शांति का अनुभव करते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण में प्राकृत भाषा में एक गाथा है। कहते हैं खम्मा में सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वैरम मज्झम न केड़वी। अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव है, किसी के प्रति बैर नहीं है। और क्षमा आत्मा का स्वभाव है, किंतु यह हमेशा क्रोध को स्वभाव मानकर उसकी स्वीकारोक्ति और अनिवार्यता पर बल देते आए हैं। माफ कीजिएगा, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, किंतु हम हमेशा क्रोध को स्वभाव मानकर उसकी स्वीकारोक्ति और अनिवार्यता पर बल देते आए हैं। क्रोध को यदि स्वभाव कहेंगे तो यह आवश्यक हो जाएगा, इसीलिए क्रोध को विभाव का कहा गया है, स्वभाव नहीं। क्षमा क्षम शब्द से बना है, जिससे क्षमता भी बनता है। क्षमता का मतलब होता है सामर्थ्य, और क्षमा का मतलब है किसी की गलती या अपराध के प्रति प्रतिकार नहीं करना, सहन करने की प्रवृत्ति यानी माफी, क्योंकि क्षमा का अर्थ सहनशीलता भी है। क्षमा कर देना बहुत बड़ी क्षमता का परिचायक है। क्षमा लेने का क्रूर आनंद, माफ कीजिएगा, बदला लेने का क्रूर आनंद कुछ क्षण का होता है, किंतु क्षमा करने का शांतिपूर्ण आनंद जीवन भर का होता है। इसीलिए नीति में कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों का आभूषण है। प्राय लोग सहन शक्ति को कमजोरी मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में सहनशीलता एक विशेष गुण है जो कि कमजोर लोगों में पाया ही नहीं जाता। भौतिक विज्ञान का एक प्रसिद्ध नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। भौतिक विज्ञान का एक प्रसिद्ध नियम है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अध्यात्म विज्ञान में प्रतिक्रिया कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्रिया है। क्षमा क्रिया है, क्रोध प्रतिक्रिया है। हम अक्सर प्रतिक्रिया में जीते हैं, क्रिया को भूल जाते हैं। सम्यक क्रिया धर्म है और मिथ्या प्रतिक्रिया अधर्म है। हम मिथ्या प्रतिक्रियावादी इसलिए हैं क्योंकि हम में सहनशीलता की कमी है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सहन। एक बार सुनने में ऐसा लगता है जैसे हमें कोई डरने को कह रहा है या फिर दबकर चलने को कह रहा है, किंतु बात वैसी है नहीं जैसा हम समझ रहे हैं। बातचीत में हम अक्सर पूछा करते हैं कि उसका रहन सहन कैसा है, और खासकर विवाहित लड़का या लड़की देखते समय अवश्य पूछा जाता है। और आमतौर पर रहन सहन का अर्थ करते हैं सिर्फ आर्थिक स्तर, स्टैंडर्ड, यानी वो कितना महंगा पहनते हैं, कितना महंगा खाते हैं, कितने बड़े मकान या कोठी में रहते हैं, आपके घर में बेजान वस्तुओं का कितना बड़ा भंडार है। यह अर्थ हमारी भोग प्रधान दृष्टि ने निकाला है। हम विचार करेंगे रहन के साथ एक शब्द भी है जिसका नाम सहन है। विवाह योग्य लड़की के लिए दोनों चीज़ें
देखना जरूरी है कि लड़के वाले कैसे रहते हैं, कैसे सहते हैं। रहन के साथ साथ उनके सहन का स्तर भी यदि नाप लिया जाए तो कभी धोखे में नहीं रहेंगे। परिवार, समाज और राष्ट्र की पूरी व्यवस्था और समन्वय इसी आधार पर टिका हुआ है। परिवार टूटा, इसका अर्थ है कि सह नहीं पाई, किसी सदस्य की सहनशीलता कमजोर हो गई, दूसरे की असहनशीलता अन्य सदस्यों की कि वे एक की असहनशीलता को सह नहीं पाए। इसके पीछे स्नेह का अभाव छुपा हुआ है। हम जिसके प्रति प्रेम करते हैं उसकी हर गुस्ताखी को सहन जाते हैं, और जब प्रेम नहीं होता तो छोटी सी छोटी बात भी सहन नहीं होती। रहन सहन में अगर इन दोनों शब्दों के अंत से न हटा दें तो बचेगा रह और सह। इसे पलट दें तो हो जाएगा सह रह, और इस सूत्र का अर्थ होगा कि जो सहे सो रहे और जो न सहे सो न रहे। सहनशीलता सह अस्तित्व की सूचक है, जो बिना क्षमता के और बिना क्षमा के किसी भी तरह से संभव ही नहीं है। 10 धर्मों की आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से आराधना करने के अनंतर आत्मा समस्त बुराइयों को दूर करके परम पवित्र और शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाती है। तब मनुष्य अंदर से इतना भीग जाता है कि उसे अपने पूर्वकृत अपराधों का बोध होने लगता है। अपनी भूलें एक एक कर याद आने लगती हैं, लेकिन अब वह कर क्या सकता है? काल के पूर्व में जाकर उनका संशोधन करना तो अब उसके बस में नहीं है। अब इन अपराधों का बोझ लेकर वह जी भी तो नहीं सकता। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या करें? कैसे अपने अपराधों की पुरानी स्मृतियों को मिटा सकूं जो मेरी वर्तमान शांति में खलल डालती हैं? और ऐसी स्थिति में तीर्थंकर महावीर ने एक सुंदर आध्यात्मिक समाधान बताया है। पडिक्कमणम अर्थात प्रतिक्रमण, अर्थात जो पूर्व में तुमने अपनी मर्यादा का अतिक्रमण किया था उसकी स्वयं आलोचना करो और वापस अपने स्वभाव में आ जाओ। यह कार्य तुम ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं। प्रतिक्रमण करके तुम अपनी ही अदालत में स्वयं बरी तो हो सकते हो। प्रतिक्रमण करके तुम अपनी ही अदालत में स्वयं बरी हो सकते हो। तुम उन अपराधों को दोबारा नहीं करोगे, ऐसा नियम लोगे तो वह पंचखान अर्थात प्रत्याख्यान हो जाएगा। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ है ज्ञान पूर्वक त्याग। जो जाने अनजाने किया उसका प्रतिक्रमण और आगे से नहीं करेंगे उसका प्रत्याख्यान। भगवान महावीर ने प्रायश्चित करने को आत्मशुद्धि का सबसे बड़ा कारण कहा है। भाद्र शुक्ला चतुर्दशी के बाद आश्विन कृष्णा एकम को क्षमावाणी पर्व विश्व मैत्री के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि हम सबसे पहले अपने प्रति अन्य से हुए अपराधों के लिए उन्हें क्षमा का दान करके भार मुक्त हो जाएं, और फिर उनके प्रति अपने द्वारा किए गए अपराधों की क्षमा याचना करके स्वयं भी शुद्ध हो जाएं और अन्य को भी भार मुक्त होने का अवसर प्रदान करें। पहले तो किसी से बैर धारण करना ही नहीं चाहिए, और यदि हो गया है तो उसे ज़्यादा दिन तक संभाल कर नहीं रखना चाहिए। ये बैर एक ऐसा वायरस है जो आपकी आत्मा के सारे सॉफ्टवेयर और सिस्टम को करप्ट कर देगा। इसलिए क्षमा का एंटीवायरस अपने भीतर हमेशा इंस्टॉल करके रखें और बीच बीच में बैर का वायरस रिमूव करते रहें। एंटीवायरस 1 साल की वैलिडिटी के आते हैं, इसलिए 10 लक्षण पर्व के एक दिन बाद क्षमावाणी पर्व का उसका नया वर्जन अपडेट करने के लिए मिलता है। हमें जिनसे क्षमा याचना करनी है उनसे कहेंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम क्षमा मांग रहे हैं। अतः हार्डवेयर की भी आवश्यकता होती है, इसलिए वाणी शब्द का प्रयोग किया गया है। क्षमा वाणी उत्तम क्षमा का व्यावहारिक रूप है। वचनों से अपने मन की बात कहकर जिनसे बोलचाल बंद है उनसे भी क्षमा याचना करके बोलचाल प्रारंभ करना अनंत कसाय को मिटाने का सर्वोच्च साधन है। संवादहीनता जितना बैर को बढ़ाती है उतना कोई और नहीं। अतः चाहे कुछ भी हो जाए, संवाद का मार्ग कभी भी बंद न होने दें। संवाद बचा रहेगा तो सभी संभावनाएं जीवित रहेंगी। और सिर्फ सोशल मीडिया पर मैसेज न करें, अपनी वाणी से साक्षात या फिर फ़ोन करके कहें, तभी क्षमा वाणी होगी।
अन्यथा इसका नाम बदल जाएगा और इसे क्षमा मैसेज पर्व कहना पड़ेगा। और सिर्फ कोरा कहें ही नहीं बल्कि हृदय से मांगें, तभी क्षमा दाता को पानी पानी कर पाएंगे और उस क्षमा नीर में स्वयं भी भीग पाएंगे। किसी ने कहा है, क्षमा क्षमा सब कोई कहे, क्षमा करे नहीं कोई, क्षमा कर दिया जाए तो भव भव भ्रमण न होए। हम लोग वर्ष में अनेक दिवस मनाते हैं, जैसे विश्व अहिंसा दिवस, विश्व योग दिवस, उसी प्रकार हम सभी मनुष्यों को विश्व क्षमा दिवस भी अवश्य मनाना चाहिए। धारय जो दस धम्बो पंचम याले ने सत्य रूवेण, सो अड़िंद्याड़म लहे अड़ेयंत स्वरूप अपम। इस विषम पंचम काल में भी जो इन 10 धर्मों को यथाशक्ति धारण करता है वह अतीन्द्रिय आनंद और अनेकांत स्वरूपी आत्मा को प्राप्त करता है। पंचम काल धर्म की आराधना में कैसे भी बाधक नहीं है। उन जीवों के लिए भी कोई भी काल धर्म में बाधक नहीं होता है जो कि स्वकाल में रहते हैं। जैन धर्म कभी भी जबरदस्ती का धर्म नहीं रहा और यहाँ तो प्रत्येक कार्य में यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है अपनी क्षमता को न छुपाते हुए क्षमता के अनुसार दान, त्याग, संयम, व्रत, पूजा, तप आदि धार्मिक क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए और क्षमता से बाहर जाकर जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज जो भी सामर्थ्यानुसार 10 धर्म को धारण करेगा वह आत्मिक आनंद को अवश्य प्राप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और यही मंगल काम है। और इस तरीके से हम उत्तम क्षमा पर्व को मनाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी तरफ से भी खम्मा में सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वैरम मज्जन केणवी, अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव है, किसी के प्रति बैर भाव नहीं है। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की जय, क्षमा वाणी पर्व की जय। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनागम धर्मसार। जय जिनेंद्र, जय जिनागम।